हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन एंड दैट इज जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउसेस ऑफ द सेल। हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। सो इसको समझने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। सो whenever you talk about the mitochondria, you need to remember its character। और इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है इसका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट इज डबल मेम्ब्रेन, और यू कैन से मेम्ब्रेनस। पहली चीज तो ये। और इन डबल मेम्ब्रेनस का मतलब है देयर इज दिस इनर मेम्ब्रेन एंड देयर इज दिस आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्ड करती है और क्या बनाती है, क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स एंड फॉर्म्स क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि इन्वॉल्व होता है बहुत सारे रिएक्शंस में भी। तो क्रिस्टी बन गया। एंड देयर इज दिस कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट दैट इज व्हाट वी कॉल द F1 particles, और वी कैन आल्सो से ऑक्सीसोम्स, जो कि क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नाउ as we are talking about the mitochondria that are powerhouses of the cell, that is something जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। In the matrix of the mitochondria, there are multiple reactions running. There are multiple reactions running in it. और उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो कि पावर हाउसेस ऑफ द सेल, जिसकी वजह से आप कहते हैं दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। one of the reaction is aerobic respiration, like the part of the aerobic respiration, not exactly aerobic respiration। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें से अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पहली रिएक्शन होती है वो ग्लाइकोलिसिस होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। इसके बाद आता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोए, दैट इज वी कैन से, जो कि पाइरूवेट से क्या होता है, एसिटल CoA बनता है। देन चलती है ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और फिर आता है हमारे पास फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमारे पास ये जो लास्ट की दो रिएक्शन है, जिसके बारे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। और अल्टीमेटली जो भी इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां से फाइनली जो होता है, हम कह सकते हैं यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, एटीपी फॉर्मेशन। कि हमें यहाँ पे फाइनली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होते हुए दिखता है, जिसमें हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो आपने ऑक्सीजोम्स पढ़ा है दैट इज इन्वॉल्व इन इट। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का होल स्ट्रक्चर जो है वो उस एनर्जी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी की जब भी हम बात करेंगे तो यू नीड टू रिमेंबर दैट एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो अगर सेल की एनर्जी करेंसी एटीपी है, और जो सेल ऑर्गेनेली एटीपी बना रहा है, तो फिर अल्टीमेटली हम उस सेल ऑर्गेनेली को क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द cell, and that is why we say that mitochondria are powerhouse of the cell। I hope this will help you। Thank you।